फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। सर आप बोल रहे हैं इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, फॉक्स की जगह चमगादड़ कहीं लटका दिया आपने? चमगादड़ इसलिए लटका दिया बिकॉज यही है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, और ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स की इस चमगादड़ की विडंबना है कि है तो चमगादड़ पर इसका मुंह देखो भगवान ने किसकी तरह दे दिया, फॉक्स की तरह दे दिया। तो इसीलिए इसको क्या करता है, फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है कि उड़ती हुई एक तरह से लोमड़ी है ये, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर इसके बारे में हम समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर, ठीक है। अभी न्यूज के अंदर ये था क्योंकि इनकी हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम में आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, राइट। तो देखो पेट्रोपस गिगाइंटस, ये इनका नाम है, साइंटिफिक नाम। इस कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स लार्ज साइज क्या है, और फॉक्स लाइक फेशियल फीचर्स। देखो किसी बैट को आपने इतना बड़ा नहीं देखा होगा, तो बैटमैन की तरह बिल्कुल पूरा का पूरा फैला हुआ है, राइट, और फॉक्स की तरह किसी की शक्ल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर फॉक्स लाइक फेशियल फीचर है, डार्क ब्राउन, ग्रे और ब्लैक बॉडी है, राइट, ऑफन विद द डिस्टिंक्टिव येलोइश मेंटल। येलोइश मेंटल मतलब ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो येलो कलर का है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है दैट इज इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है। इसके अंदर एक और खासियत है, मेल जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं, थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं फीमेल से, ठीक है। ये भी इसके अंदर खासियत है, मेल्स आर जनरली लार्जर देन फीमेल्स। ऐसा तो पूछा नहीं जाता बट फिर भी आप एक बार देख लें, कहीं एक वन ऑफ द ऑप्शंस के अंदर इसको डाल दिया जाए। अब इसको मेन चीज अपन को जो याद करनी है ना, ये है कि वर्मिन्स है। वर्मिन्स का मतलब क्या है, बड़े ही वर्मिन्स का मतलब बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। किसके लिए हानिकारक होते हैं, ये क्रॉप्स के लिए बड़ी हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो वर्मिन्स की कैटेगरी के अंदर इनको क्लासिफाइड करा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर वर्मिन्स का मतलब क्या है, इनको मारा जा सकता है, सरकार इनको मार सकती है, ठीक है, मारने के लिए प्रोविजन कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये किस कौन सी क्रॉप के लिए खतरनाक है, ये जो फ्रूट का बगीचा होता है ना, पूरे फ्रूट्स का बगीचा, उसको पूरा पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है। इतने ज्यादा शरारती, इतने ज्यादा अगर आप देखेंगे तो हानिकारक है फ्रूट्स के लिए। तो ये बगीचे को, पूरे के पूरे बगीचे को एक्सटेंसिव डैमेज कर देते हैं बगीचे को। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको एक तरह से पेस्ट की तरह ट्रीट करा जाता है, और पेस्ट को पेस्टिसाइड से मार दिया जाता है, राइट। इसी तरह से इसको, वर्मिन्स को भी इस तरह से आप मार सकते हैं, इसके लिए पॉलिसीज आप बना सकते हैं। दूसरा, एक तो ये है, दूसरा जान को भी खतरा है इससे, ठीक है। कैसे, क्योंकि नीपा वायरस आपने सुना होगा, केरला के अंदर इसने बिल्कुल तबाही मचा दी थी, ठीक है। इसको प्रमोट करने का काम ये करते हैं, राइट, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स करते हैं, राइट। कैसे ये स्प्रेड करते हैं डिजीज को, वायरस को ये स्प्रेड करते हैं, और यहाँ से फिर क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये वायरस आ जाता है। तो इसके कारण दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक तो ये वर्मीन्स की कैटेगरी के अंदर इनको डाला गया है बिकॉज ये पूरी की पूरी क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, फ्रूट्स के बगीचों के पूरा तहस नहस कर देंगे, और दूसरा नीपा वायरस भी ये फैलाते हैं, तो बहुत ही खराब है ये, राइट। तो अपन देखें, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स लोमड़ तो होती ही खराब है, ठीक है, कंसीडर एज अ वर्मिन, कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द फ्रूट ऑर्चर्ड्स and are therefore considered pest in this region. They may also be responsible for spreading disease, particularly the Nipah virus. ठीक है, I hope this is clear to everyone. ये देखो इस तरह से एक बार लूम गए ना तो पूरा का पूरा बगीचा ही खा के जाएंगे, राइट। अच्छा, ये एक बात और समझो कि एक इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि सब बुराई बुराई है कि भाई इसके अंदर मेरे फ्लाइंग फॉक्स के अंदर बुराई बुराई दिखती है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक भलाई भी है। ये देखो फूल के ऊपर लूमा पड़ा है, ठीक है, फूल के ऊपर लूमा पड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, इसके सीड डिस्पर्जन का काम करता है, और इसके कारण पॉलिनेशन होता है, ठीक है। पॉलिनेशन होने के कारण सीड का क्या होता है, सीड डिस्पर्सल, पॉलिनेशन करने के कारण क्या होता है, बहुत सारे ये ट्रीज जो उगते हैं, ये जो फ्लावर प्लांट से बहुत सारे उगते हैं, राइट, एक जगह से दूसरी जगह सीड को देता रहता है, ठीक है। आप देखेंगे सीड एक प्लांट के अंदर भी दोनों होते हैं, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पॉलिनेट करके यहाँ के जो आप देखेंगे जो इसको पॉलिनेट करके, पॉलिनेशन करके इस तरह से क्या करता है, इस तरह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, राइट। और इसके अलावा ये सीड की ग्रोथ को भी, सीड को डिस्पर्जल भी करता है, डिस्पर्जल करने के कारण भी एक जगह से दूसरी जगह तक सीड जाएगा तो सीड का ग्रोथ होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दीस आर द बैट्स एक्टिंग एज ए कीस्टोन स्पीसीज, इसलिए इनको कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है। मैंने बताया कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है, नॉन फॉर देयर नेक्टर एंड द फ्रूट ईटिंग हैबिट्स। तो इससे क्या होता है, इससे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जल, देयरबाय प्लेइंग ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम हेल्थ एंड द बायोडायवर्सिटी। बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा सर ये पाए कहाँ जाते हैं, अगर हम देखें तो पेट्रोपस गिगेंटस, ठीक है, जो कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है, अकर्स इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द साउथ सेंट्रल एशिया फ्रॉम द पाकिस्तान टू चाइना एंड एज फार एज साउथ एज द मालदीव आइलैंड, ठीक है। ये आप इसके अंदर देख लो। अब इनका हैबिटाट देखें,
तो ये फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। चमगादड़ कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट के अंदर। और इतना बड़ा चमगादड़, ठीक है, वो भी फॉक्स के मुंह वाला चमगादड़, ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाएगा? फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है और स्वैम्पी एरियाज के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ ट्रीज हैं, जैसे बानियान ट्री होता है, ठीक है, फिग ट्री होता है, राइट। इसके ऊपर ये इनका नेचुरल हैबिटाट होता है, राइट। चलो, roosting trees are usually in the vicinity of the body of the water. Large group of the individual roost in the trees such as banyan, fig or tamarind, right? These animals can be found in the forest and the forest और swamp area के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस देखिए तो एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आते हैं, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड साइट्स के अंदर अगर हम देखेंगे, साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स सेकंड के अंदर आते हैं, सॉरी, ठीक है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी शेड्यूल सेकंड के अंदर ये आते हैं, ये वर्मिन्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हम इसके अंदर